प्यास किससे बुझती है? वो भी पानी से बुझती है। हालेलुया। ये मैं आपको वचन के द्वारा समझाऊंगी। हम देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 23वां अध्याय, 2 शमूएल चैप्टर 23 वर्स 13 to 16, 13 से लेके 16 तक पढ़ना। फिर 300 मुखिया सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नामक गुफा में आए और फलिस्तियों का दल रफाईम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फलिस्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? अतः वे तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उठेला। हालेलुया, हालेलुया। ये जो घटना जो है आप लोग पढ़ सकते हो घर पे जाके पूरा चैप्टर। ये दाऊद राजा के बारे में है। जब दाऊद राजा अपने दुश्मनों से लड़ता था तो हम देखते वो जंगल में छुप जाता था, फिर गुफाओं में छुपता था और दुश्मन उसका पीछा करते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सिनेरियो है। यहाँ पर दाऊद राजा जो है एक गुफा में छुपा हुआ है और उसके जो 3 माइटी मैन शूरवीर हैं, दाऊद राजा के 3 शूरवीर हैं। वो 3 शूरवीर हमेशा दाऊद राजा के साथ में रहते हैं, उसके लिए हर एक चीज करते हैं। अगर हम शूरवीरों के बारे में पढ़ने जाएंगे, शुरुआत से अगर आप पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि 800 लोगों को अकेला एक व्यक्ति मारता था। हालेलुया। ऐसे शूरवीर लोग दाऊद राजा के हाथ के नीचे थे। हालेलुया। ये 3 शूरवीर लोग जो है क्या है, दाऊद राजा उनको कहता है गुफा में रहकर कि कौन मुझे पानी पिलाएगा बेतलहम के वेल में से। वेल को क्या बोलते हैं? कुआं। कुएं में से कौन मुझे पानी पिलाएगा। हालेलुया। और ये 3 जो शूरवीर हैं ये जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बेतलहम जाते हैं। और वो बेतलहम में फिलिस्ती लोग छावनी करके बैठे, यानी ताक लगा कर बैठे कि दाऊद राजा कब हमारे हाथ में आता है और हम उसको नाश करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये 3 व्यक्ति, ये 3 शूरवीर जो वहां पर जाते हैं उन पर टूट पड़ते हैं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। उन पर टूट पड़ते हैं और जाकर बेतलहम के उस कुएं में से पानी लेकर आकर दाऊद राजा को देते हैं। और दाऊद राजा उस पानी को पीता नहीं है। हालेलुया। पहले तो वो कहता है मुझे मेरा प्यास को कौन बुझाएगा। हालेलुया। लेकिन अब उस पानी को पीता नहीं है बल्कि वो परमेश्वर के सामने चढ़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसका जो पहला चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाया प्यास के बारे में, जो आज कलीसिया परमेश्वर के प्यास को बुझाने में क्यों असमर्थ है, क्यों पीछे है, क्योंकि उनके अंदर एक चीज लैकिंग है, एक चीज कम है, वो है डिवोशन। हालेलुया, भक्ति। हालेलुया। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं 16वां वचन, जब दाऊद राजा ने बोला मुझे पानी चाहिए, वो 3 शूरवीर सीधा उठ के सोचा नहीं, फिलिस्ती लोग फाड़ देते थे उनको क्योंकि उनकी आर्मी थी पूरी। हालेलुया। लेकिन ये तीनों जन जाते हैं और जाकर वो कुएं से पानी लेकर आते हैं। हालेलुया। दिस इज अ डिवोशन। हालेलुया। कलीसिया के अंदर ये भक्ति को परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। फिलिस्ती लोग वहां पर छावनी करके बैठे थे और दाऊद राजा को भी सिर्फ पानी नहीं चाहिए। दाऊद राजा को कौन सा पानी चाहिए? बेतलहम की कुएं का पानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बेतलहम की कुएं का पानी चाहिए, रोटी के घर का पानी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये 3 व्यक्ति, ये दाऊद राजा, ये बेतलहम का कुआं, फिलिस्ती लोग, ये किस बात को दर्शाते मैं आपको बताना चाहती हूँ। दाऊद राजा यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। कौन मुझे पानी पिलाएगा। हालेलुया। ये जो 3 व्यक्ति जो है ये कलीसिया है। कलीसिया का क्या? सोल है, बॉडी है, स्पिरिट है। हालेलुया। आपका आत्मा है, आपका शरीर है, और सोल और स्पिरिट में कंफ्यूज नहीं होना। सोल आपका इनर मैन है, प्राण है आपका, या फिर आपका माइंड है। हालेलुया।
जो आपको डिसीजन लेने, आपका कैरेक्टर कैसा, आप बोलते कैसे हो, क्या है, ये आपका सोल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्पिरिट परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जब उसने जीवन का श्वास फूका, ही ब्लोन, ऐसा करके ऐसा फूका, हालेलुया, पूरा अपने अंदर से स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए जब इंसान मरता है तो उसका आत्मा परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। सोल, बॉडी एंड स्पिरिट। हालेलुया। ये तीन लोग जो है क्या है, जाते हैं पानी लेने के लिए। उसमें से एक ने ऐसा नहीं बोला तू तो 800 को मारता है, तू अकेला जा, हालेलुया, या तुम दोनों जाओ, मैं राजा के पास बैठता हूँ। नहीं, ये तीनों जन जो है वो एक ही अलाइनमेंट में है, एक ही थॉट में है। हालेलुया। एक ही सोच है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर ये मिसिंग है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर कभी स्पिरिट वर्क करता है तो सोल और बॉडी थक जाता है, कभी बॉडी ज्यादा वर्क करता है लेकिन स्पिरिट वो चीज को सहमति नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी प्यास को कौन बुझाएगा। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है मुझे कौन पानी पिलाएगा, क्वेश्चन मार्क है वहां पर, मुझे पानी कौन पिलाएगा, मुझे वो बेतलेहम के कुएं से ही पानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कलीसिया क्या हो जाती है, ये तीनों में जब बराबरी नहीं होता, ये तीनों का जब सहमति नहीं होता है, वो ना बेतलेहम पहुंच सकते हैं, ना वो फिलिस्ती लोग को मार सकते हैं, ना वो अपने राजा की प्यास को बुझा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहता है वेयर इज योर डिवोशन। हालेलुया। कहाँ है आपकी भक्ति। डिवोशन मतलब क्या है, कोई भी चीज को करना, किसके लिए करना, पूरा डेडिकेटली करना, वो व्यक्ति के लिए करना, लेकिन वो व्यक्ति मेरे से सुपीरियर है, मेरे से बड़ा है। ये डिवोशन में आदर आता है, ये डिवोशन में भय आता है। हालेलुया। मैं आदर करता हूँ इसके लिए मेरे प्रभु के लिए करूंगा, मैं उसका भय रखता हूँ इसलिए मैं अपने प्रभु के लिए करूंगा, वो मेरा प्रभु है इसलिए मैं उसकी प्यास को बुझाऊंगा। आमेन, हालेलुया। वो मेरा प्रभु है, हालेलुया, मुझसे ऊपर है, मेरा सृष्टि करता है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। हालेलुया। दिस डिवोशन वी नीड चर्च। हालेलुया। चर्च के अंदर ये भक्ति होना चाहिए। हम डेडिकेटली कोई चीज करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमको कुछ काम दिया जाता है हम शरीर से करते डेडिकेटली। हालेलुया। समझो लादी पोंछने का काम, यही काम मैं लेती हूँ। जब मैं लादी पोंछूंगी तो मेरा शरीर तो पोंछेगा वो, क्योंकि मेरे को ऊपर से ऑर्डर है वैसा, लेकिन क्या मेरा सोल और मेरा स्पिरिट भी उसके साथ वर्क कर रहा है। और ये मैंने अनुभव किया है, स्पिरिट वर्क करता है। आपको फिनाइल का ढक्कन भी खोलने का रहेगा ना, स्पिरिट वर्क करता है। हालेलुया। यू नीड सोल, बॉडी, स्पिरिट टुगेदर। हालेलुया। सबको साथ में लेकर, अलाइनमेंट में लेकर, एक साथ लेकर, एक सोच में लेकर चलना है। हालेलुया। जब तक कलीसिया के अंदर ये तीनों चीज एक साथ नहीं आती, कोई भी भक्तिहीन बन नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु को डिवोशन है, मेरा डिवोशन है प्रभु के लिए, मेरी भक्ति है, मैं समर्पण हूँ, ये कह नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पर ये तीनों शूरवीर जो है वो जाते हैं और फिलिस्ती से लड़ते हैं। हालेलुया। टूट पड़ते हैं उन पर, या छक 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 छक, खत्म, मेरे राजा को पानी चाहिए बेतलेहम के कुएं से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो फिलिस्ती है ये आपकी दुनिया है। हालेलुया। ये वर्ल्ड है, ये शैतान है। हालेलुया। आपका बुरा स्वभाव है जो आपको एक भक्ति, प्रभु के प्रति भक्ति दिखाने के लिए आपको रोकता है। हालेलुया। इस पर आपको तीनों को मिलकर टूट पड़ना है कलीसिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो फिलिस्ती को आपके राजा के पास आने मत दो। हालेलुया। कलीसिया में आने मत दो उस फिलिस्ती को। हालेलुया। प्रभु यीशु की कलीसिया है, वो पवित्र कलीसिया है जो राजा के नजदीक रहती है, राजा के बात को सुनती है कि मेरा राजा प्यासा है, उसने बेतलेहम के कुएं से पानी मांगा तो मैं बेतलेहम के कुएं से ही पानी दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढूंगा। हालेलुया। पानी चाहिए ना, चलो मैं यहाँ से लाता हूँ, वहां से लाता हूँ, या बिस्लरी लेके आता हूँ, वो तो अच्छा पानी है, नहीं, बेतलेहम के कुएं से। हालेलुया। क्योंकि वो दाऊद राजा उस जगह पर रहता था, उसका बचपन वहां पर गया था, शायद वो खुद पानी पीता होगा, उसका परिवार वहां से पानी भरता होगा, अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाता होगा, है ना, तो ही नोज द टेस्ट। हालेलुया। ये कुएं का पानी कैसा है। हालेलुया। वो बेतलेहम जो रोटी का घर है। हालेलुया। तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्यास को आपको बुझाना है, पहले तो आपका
जो शरीर है, आपका मन है, आत्मा एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और जो रोटी का घर है वो ये है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। जब आप इस व्यवस्था को पकड़ते हो, इसके अनुसार चलते हो और इसमें से आप जब आपके राजा को देते हो, हालेलुया, वो चाहिए मेरे प्रभु को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेतलेहम का कुआं, हालेलुया, बेतलेहम का कुआं। कलीसिया उस बात को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे बेतलेहम के कुएं से पानी चाहिए। हालेलुया, रिबाका शंता रबा। हालेलुया, मेरे प्रभु यीशु मसीह को वो पानी कौन पिलाएगा? हालेलुया। अगर आप तीनों आपस में लड़ते रहेंगे कलीसिया, तो कभी भी राजा के प्यास को आप बुझा नहीं सकते। हालेलुया। वो राजा चाहता है कि तू मुझे बेतलेहम के कुएं से पानी पिला। वो कहता है सलीब पर मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल आपको कहता है मैं प्यासा हूँ। कलीसिया, आप ही प्रभु यीशु मसीह के प्यास को बुझा सकते हो। आप जो करीबी लोग हैं परमेश्वर, हालेलुया। कौन है करीब? उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन। हालेलुया। वो अन्य जाति को नहीं कहता है, हालेलुया। वो इसको उसको नहीं कहता है, ना ही उसने पिता से कहा। हालेलुया। वो कलीसिया से कहता है मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये भक्ति आज हम कलीसिया में नहीं के बराबर है। हालेलुया। हम हमारे तरफ से टिक मार्क करते, मैं भक्ति हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, बहुत डिवोशनल हूँ मेरे प्रभु के प्रति। लेकिन आज आप इस बात पर गौर करें कि आपका मन, आपका शरीर और आपका आत्मा एक ही थॉट में चलते हैं क्या? हालेलुया। इफ इट्स नॉट वर्किंग टुगेदर, कुछ तो मिस्टेक है। फिर प्यास नहीं बुझने की। हालेलुया। ना फिलिस्तीयों को आप मार सकते हो। कलीसिया जब एक अलाइनमेंट में आ जाएगी ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह तृप्त हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वहां पर उन लोग पानी लेकर आते हैं, हालेलुया, पानी मांगा है ना, क्या मांगा? पानी मांगा। पानी लेकर आते उन लोग, बेतलेहम के कुएं से लेकर आते। तीनों ने ईमानदारी से अपनी जान को खतरे में डालकर, उसमें से उन लोग मर भी सकते थे, खत्म भी हो सकते, लेकिन तीनों भी सुरक्षित आया। तीनों भी सुरक्षित आए वहां पर। ऐसा नहीं कि उसमें से एक खत्म हो गया। तीनों भी वहां पर लौट कर आते हैं और दाऊद राजा को पानी देते हैं। हालेलुया। दाऊद राजा को पानी देने के बाद दाऊद राजा क्या करते हैं पता है? वो आखिरी वचन पढ़े, 16 वचन। अतः वे तीनों वीर फलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलेहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। हाँ, क्या करके ये कर दिया, उसे उंडेल दिया, अर्घ। दैट इज वर्शिप। हालेलुया। मेरा सेकंड जो पॉइंट है वो है वर्शिप, आराधना। अब पहले वर्शिप सुनेगा तो हमारे सामने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, माइक, अच्छा सिंगर, कोयर आता है। नहीं, हम हमेशा हमारे दास के द्वारा सुनते, वचन के द्वारा जब हमें सिखाते कि जो आराधना, ये शब्द हम कहाँ देखते हैं? सबसे पहले अब्राहम की स्टोरी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा जो मेरा पॉइंट है, एक पहला तो था डिवोशन, भक्ति, हालेलुया। दूसरा जो है वो है आराधना। हालेलुया। ये जो पानी बेतलेहम के कुएं से आया ना, वो दाऊद राजा पीता नहीं है, वो चढ़ा देता है। हालेलुया। वो समर्पण कर देता है, वो सैक्रिफाइस कर देता है। व्हाट ही नीड्स, ही सैक्रिफाइस दैट सेम थिंग टू गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो उसकी जरूरत है, जो उसका नीड है। यहाँ पर ना मेरे एम्प्लीफाइड बाइबल में ना ऐसा लिखा है, जब उसको प्यास लगती है ना, उधर लिखा है क्रेविंग, मुझे मन हो रहा है पानी पीने का, उसमें क्रेविंग, वैसा ऐसा वर्ड लिखा हुआ है। तो उसका वो जरूरत था, उसका वो नीड था। हालेलुया। लेकिन दाऊद राजा ने क्या किया? वो परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चीज जो मिसिंग है कलीसिया में से वो है वर्शिप, आराधना। कैसी आराधना? मैं हर संडे आराधना लेती हूँ, वैसी आराधना? किस प्रकार की आराधना हमारा परमेश्वर ढूंढता है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या चढ़ाया दाऊद राजा ने? पानी। पानी किस चीज को दर्शाता है? स्पिरिट। हालेलुया, आत्मा। हालेलुया। आराधना आत्मा से होना चाहिए।
परमेश्वर ढूंढता है ऐसे आराधक को जो सच्चाई से, हालेलुया, आत्मा से मेरे परमेश्वर की आराधना करे और उसके प्यास को बुझाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो दाऊद राजा हमें सिखाता है, उसने वो चढ़ा दिया, हालेलुया, आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से, शब्दों से नहीं, अपने सोच से नहीं, अपनी आइडियाज, अपने टेक्निक से नहीं कलीसिया, या जो लीगलिज्म चालू है, जो करते आ रहे पीढ़ी चालू है, जो सिखाते आए वही रिपीटेडली करना, वो आराधना नहीं है कलीसिया। जो आपका नीड है, जो आपका जरूरत है, वो परमेश्वर के लिए दे देना, वो है सच्ची आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से, इन स्पिरिट, हालेलुया। चर्च, कम ऑन, इन स्पिरिट वी हैव टू वर्शिप गॉड, हालेलुया। हमारे परमेश्वर को ऐसे आराधन की जरूरत है, हालेलुया, जो आत्मा से उसकी आराधना करे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जब भी मैं आराधना के बारे में सोचती हूँ, मुझे अब्राहम हमेशा याद आता है, हालेलुया। अब्राहम की कहानी को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसकी परीक्षा की, हालेलुया। मोरिया देश में जो पहाड़ परमेश्वर उसे बता रहा, उस पहाड़ पर जाकर उसे अपने बच्चे को बलिदान करना था, हालेलुया। जब वो पहाड़ चढ़ता होगा, उसका बच्चा क्वेश्चन करता होगा, बाद में उसने जो भी तैयारी की, हम वो सारी बात को जानते हैं। पहाड़ चढ़ रहा है, लेकिन आज मैं आपको दूसरी साइड दिखाना चाहती हूँ, हालेलुया। एक आराधना क्या होती है, आज मैं आपको उस मेमने को दिखाना चाहती हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेमना भी आपको पता है, वो भी पहाड़ चढ़ रहा है, एक साइड से वो भी पहाड़ चढ़ रहा है, हालेलुया। वो क्यों अकेला है वहां पर? क्योंकि वो आपकी झुंड से, जो उसकी झुंड थी, जो उसका कंफर्ट जोन था, जो उसका चरवा था, उससे वो अलग हो गया, हालेलुया। रिबा का सिखेरी ते किशिया रास्ता का बारियाला, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह अपने कंफर्ट जोन से, अपने सिंहासन को, अपने मुकुट को, अपने वो वस्त्र को निकाल कर अपने पिता से अलग होकर वो पहाड़ को चढ़ रहा है, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ये आराधना है कलीसिया, हालेलुया। जब तू अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है, हालेलुया, जहां पर तेरे को हरी हरी घास मिल सकती है, सुखदाई जल मिल सकता है, तेरी चरवा की छड़ी मिल सकती है, वो तेरे को सही रास्ता बता सकता है, लेकिन उन सारे चीजों को छोड़कर वो मेमना जो है वो पहाड़ पर चढ़ रहा है एक साइड से। यहाँ पर हम अब्राहम की कहानी को देखते हैं। अब्राहम कितना फेथफुल है, हालेलुया। उसने जाकर ऊपर आराधना की, लेकिन आज उस मेमने की ओर देखो, जो अकेला भटक रहा है, आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, हालेलुया। एक मछली अगर परमेश्वर के शब्द को सुन सकती है, तो वो जो मेमना है उसने भी परमेश्वर के शब्द को सुनकर ही वो भी उस पहाड़ को चढ़ रहा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बच्चे को बलिदान कर, वैसे इस मेमने से कहा अब तुझे बलि होना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो उस पहाड़ को चढ़ रहा है। अब्राहम ऊपर जाता है, तैयारी करता है, अपने बच्चे को मारने के लिए हाथ को उठाता है, हालेलुया। तब आवाज आता है पिता का, इसे मार मत, इसे कुछ भी मत कर, हालेलुया। तेरे लिए मैंने ना एक मेमना रखा है, हालेलुया। वो मेमना, अभी आप पढ़ने जाएंगे तो वक्त जाएगा, वो मेमना जो है अपने सींग जो है, तो उसके सींग जो है वो क्या है, कांटों में, झाड़ों में फंस चुके हैं, हालेलुया। ही स्टक, वो अटका हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि कले से उसकी प्यास को नहीं बुझाती है, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो फंसा हुआ है और परमेश्वर चाहता है अब्राहम जाकर उस मेमने को निकाल वहां से, आमेन, हालेलुया। क्योंकि तू सही रीति से आराधना कर सकता है उसकी प्यास को बुझाकर, हालेलुया। रिबाशिया रदागा सिक्खा रबा, परमेश्वर चाहता है इस प्रकार की आराधना करें। वो मेमना वहां पर फंसा हुआ है, वो सलीब पर फंसा हुआ है, वो किलो कितना वो तकलीफ होता होगा। एक पिन भी अगर हमको चुभी तो हमारे आंख में आंसू आ जाता है। वो किलो के साथ, मुकुट के साथ, सिर्फ उसको शारीरिक वेदना नहीं, इमोशनली हर एक चीज से उसको टॉर्चर किया गया, उसका निंदा हुआ, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके ऊपर थूका गया, मारा गया, उसके कपड़ों के टुकड़े करके बांट दिए गए, मतलब कहीं का नहीं छोड़ा मेरे प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया। केवल आपके लिए और मेरे लिए। वो मेमना वो झाड़ी में से फंस कर कहता है मैं प्यासा, लेकिन कलीसिया वो मेमने की तरफ नहीं देखती। कलीसिया ऐसी सोच रही है कि शायद मैं ऐसा को मार भी दूं तो मेरा प्रभु जिंदा कर सकता है ऐसा को। कलीसिया की सोच वहां तक लिमिटेड, लेकिन पिता कहता है
ऐसा को मैं नहीं मारना चाहता। ये मेमना जो तेरे लिए है ना, ये मेमना मैंने अपॉइंट किया है, इसके सींग फंसे हुए, निकाल इसे। हालेलुया एंड वर्शिप मी। मेरी आराधना कर कलीसिया, आराधना कर मेरी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया इस प्रकार की आराधना करे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के लहू को आप अपना लेते हो, हालेलुया, रिबा सिखा बरिया लबा शंता रबा, तब आप क्या करते हो? सही रीति से उस पिता की आराधना करते हो, उसके बात को सुनते हो। हालेलुया। अब्राहम तो फेथफुल था, मेरे हिसाब से वो मेमना सबसे बड़ा फेथफुल था। हालेलुया। उसने पीछे मुड़ा नहीं, क्रूस का सब भार लेकर, मेरे पाप का सब भार लेकर, मेरे हर गंदी बातों का भार लेकर मेरा यीशु चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हालेलुया। जो बरअब्बा, जो हम लोग हैं, हालेलुया, वो क्रूस को हमें मिलना चाहिए था, हमें लटकाना चाहिए था, लेकिन वो बरअब्बा को हटा के, उस कलीसिया को हटा के मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, उस बलिदान को स्वीकार किया। वो तड़प को, वो पूरा पेन को मेरा प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया। हालेलुया। कलीसिया, क्योंकि तुम पवित्र रहो, हम पवित्र रहे। हालेलुया। कलीसिया, अपने दुल्हन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब किया, और वो पति कहता है मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। आज कलीसिया क्या मेरे यीशु के प्यास को बुझाना चाहती है? हालेलुया। एक सही आराधना में आ जाए। Where is your devotion church? हालेलुया। आपका भक्ति कहाँ है चर्च? हालेलुया। आपका आराधना कहाँ है? आज टटोले अपने आप को और उस प्रभु यीशु मसीह के उस शब्द को, I thirst। हालेलुया। ये जो शब्द आप पढ़ेंगे ना, जब ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्तमान काल है। ऐसा नहीं कि मैं प्यासा था, मैं प्यासा हुआ था, 2022 साल पहले मैं प्यासा हुआ था। नहीं, मैं प्यासा हूँ, अभी भी वो प्यासा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, आप उसकी प्यास को बुझा सकते हो। वो कलीसिया से कह रहा है, अपने दुल्हन से कह रहा है, हालेलुया, कि मेरी प्यास को बुझाओ। हालेलुया। जब हम इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं, वहां पर अब्राहम कहता है कि अपने बच्चे को, बच्चा बोलता है कि हमारे पास तो मेमना है ही नहीं, अब कैसे बलि करेंगे? तो इंग्लिश में वर्ड है लैम करके। अब्राहम बोलता है कि परमेश्वर प्रोवाइड करेगा उस मेमने को, लैम्ब को। लेकिन जब पिता देता है ना, वो था रैम, RAM, रैम। रैम मतलब क्या? मेमना ही है, लेकिन वो एडल्ट है और ही है। हालेलुया। हाँ, मैच्योर्ड है वो, एडल्ट। हालेलुया। परमेश्वर आराधना बच्चे के जैसा नहीं चाहता है। आप मेरी बात को समझो उस बात। हालेलुया। एक मैच्योरिटी चाहिए कलीसिया के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लैम्ब है, लेकिन वो रैग में बदलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया इन दिनों में मैच्योरिटी में आ जाए। यहाँ से आराधक बोलते हैं ताली बजाओ, इसलिए बजा रहे हैं, सुर लगा तो लगा, नहीं तो अलग ही कुछ है। वो सब नहीं चाहिए। आत्मा से सैक्रिफाइस करो। अपना पेन है ना, खड़े रहो, पेन को सैक्रिफाइस करो। हालेलुया। सर दर्द हो रहा है, खड़े रहो, सर को सैक्रिफाइस करो। कम ऑन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रकार की आराधना हमारे परमेश्वर को दें। हालेलुया। He says I thirst, I thirst, I thirst। कलीसिया, कौन उसकी प्यास को बुझाएगा? हालेलुया। तीनों जन साथ में काम करनी चाहिए कलीसिया। कभी भी एक बात को उठाकर चलो नहीं। अगर जैसे मनीष ब्रदर है, बहुत मजबूत, सब उनका एग्जांपल ले रहे, सॉरी, मजबूत एकदम, तो वो सिर्फ अपने शरीर पर नहीं घमंड करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि मेरा मन जो है, मेरा इनर मैन जो है, और स्पिरिट, क्या ये तीनों वही ताकत वाले हैं? हालेलुया। 3 माइटी मैन, 3 वॉरियर्स, 3 शूरवीर। हालेलुया। एक भी कमजोर नहीं उसमें से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इन तीनों को साथ में काम करना है। तो आज कलीसिया, परमेश्वर आपको यही संदेश देता है, डिवोशन को लेकर आओ, भक्ति को लेकर आओ, ऐसे समर्पण हो जाओ कि परमेश्वर ना इतना प्यार करता है कलीसिया से। हालेलुया। मेरे कलीसिया से मेरा प्रभु बहुत प्यार करता है, ये विश्वास करती हूँ और कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ। हालेलुया। लेकिन हमको वो योग्यता में आना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम हर एक जन हमारे मन को टटोले कि क्या मैं उस योग्यता में हूँ, क्या मेरी आराधना सही है, क्या मैं डिवोशनल हूँ मेरे प्रभु के प्रति, और क्या मैं उस बेतलेम के कुएं से ही मेरे प्रभु को पानी पिला रहा हूँ। सिर्फ पानी नहीं पिलाना है, बेतलेम के कुएं से पानी पिलाना है। तो इस व्यवस्था को पकड़ो कलीसिया,
इस व्यवस्था को पकड़ कर चलो और प्रभु यीशु मसीह की प्यास को पूछा। जब वो आएगा, हालेलुया, अब्राहम को उसने क्या कहा? फेथफुल। जब वो हमें मिलने आएगा तो वो कहेगा फेथफुल। हालेलुया, प्रेज गॉड, फेथफुल, माय फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया, मेरा विश्वास योग्य दास, मेरी विश्वास योग्य कलीसिया। और वो मुकुट आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। कलीसिया, दिस इज आवर स्टेटस। ये हमारा स्थान है प्रभु की नजर में, लेकिन हम पीछे हटते जाते हैं। आज ये दो चीजों को जो प्रभु के द्वारा मुझे मिला, आज मैंने कलीसिया को बताया, डिवोशन एंड वर्शिप। इस चीज में आ जाओ और मेरे प्रभु यीशु मसीह की प्यास को हम बुझाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।